राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण में पहला अध्याय सब वो मनु की अन्य कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, देवहूति के अतिरिक्त मनु की 2 कन्याएं अकुति और प्रसूति और थी। अकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ इस शर्त पर किया गया था कि उसकी पहली संतान को मनु स्वयं ले लेंगे। प्रजापति रुचि ब्रह्म तेज से संपन्न भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने यज्ञ संस्कृति की नींव डाली थी। अकुति के गर्भ से यज्ञ रूप और दक्षिणा का जन्म हुआ था। वह दोनों ही यज्ञ संस्कृति के नियमक थे। शर्त के अनुसार यज्ञ रूप को मनु ने गोद ले लिया था। बाद में युवा होने पर यज्ञ रूप और दक्षिणा का विवाह करा दिया गया। उन दोनों से 12 पुत्र हुए। तोष, प्रदोष, संतोष, भद्र, शांति, इड़सपति, ईधम, कवि, भीनु, स्वाहा, सुदेव और रोचक उत्पन्न हुए। यह 12 पुत्र स्वयंभू मनु के मानवतार में तुषित नाम के देवताओं के रूप में विकसित हुए। उन्हें गण देवता भी कहा जाता है। यज्ञ और ब्राह्मणों को दी जाने वाली, देखो बच्चों, यज्ञ और दक्षिणा दोनों भाई बहन थे, क्योंकि ये अकुति के पुत्र थे। तो रुचि अकुति के, तो मनु ने पहले ही कह दिया था कि जो पहला लड़का हो या लड़की, इसको मैं गोद मेरा होगा। तो उसी कहे मुताबिक इन्होंने दे दिया था। अपने नाना के पास चले गए थे ये। फिर इन दोनों की शादी कर दिए थे। तो इनसे 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये भागवत कह रही है बच्चों। वैसे देखो, हमारे समाज में तो भाई बहन कहते हैं, जैसे भाई बहन का दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है एक माँ बाप के गर्भ से जो होता है, भाई बहन होते हैं, उनकी शादी नहीं होती। लेकिन इस भागवत में जो ऋषियों ने किया था बच्चों, क्योंकि उस टाइम में जनसंख्याएं बहुत कम थी और ऋषि अपने उससे नहीं पैदा किया करते, जैसे वीर से, वो अपने तप से पैदा किया करते बच्चे पैदा। तो इन्होंने अपने इसको मनु को दे दिया था। मनु ने फिर ये दोनों जने की शादी की। इनसे 12 पुत्र हुए इनके। दक्षिणा से ही उनका आविर्भाव होता है, अर्थात यजमान अथवा यज्ञकर्ता को शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। यज्ञ भैरव और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उस मानवतार में मारीच आदि 7 ऋषि हुए थे और यज्ञ की देवताओं के आदिश्वर इंद्र थे। मनु की वंश परंपरा ही पूरी सृष्टि में छा गई थी। मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रस्तुति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उनकी भी विशाल परंपरा तीनों लोकों में छा गई थी। सबसे पहले मैं वह करदम और देवहूति की 9 कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूँ। करदम जी की पुत्री कला, जो मारीच ऋषि से ब्याही थी, उससे कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र
हुए। पूर्णिमा के वीरज और विश्वार नाम के 2 पुत्र हुए तथा देव कुलाय नाम की पूर्णिमा के वीरज और विश्वरा नाम के 2 पुत्र हुए तथा देव कुलाय नाम को एक कन्या हुई। वह दूसरे जन्म में श्री विष्णु ने नख से निकाल कर गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। वह भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, मुनिवर, उन तीनों सर्वश्रेष्ठ देव ने अत्रि मुनि के यहाँ किस कारण के लिए अवतार लिया था? कृपया मुझे बतलाएं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सृष्टि के विकास में अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ जब कुल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि संपूर्ण जगत के ईश्वर ही अपने समान संतान उन्हें प्रदान करें। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके आश्रम पर आए। उन तीनों के बाणों एक साथ आने से अत्रि मुनि का अंत कारण प्रकाशित हो उठा। वह तीनों अपने अपने वाहन पर आए थे। उनके मधुर रूप की तेज छवि को देख कर मुनि की आंखें चौंधिया गई। वह आंख बंद करके उनकी स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में आप जगत की उत्पत्ति शीतल और लय के लिए तीनों गुण की माया के साथ भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। मैंने संतान प्राप्ति की इच्छा से परमात्मा का ध्यान किया था। आप तीनों में से वह कौन है? आप तीनों ने ही यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? अत्रि मुनि के वचन सुनकर वह तीनों हंस पड़े और बोले, विप्रवर, तुम सत्य संकल्प सिद्ध मुनि हो। तुमने जैसे संकल्प किया था वैसा ही होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम तीनों ही परमात्मा के सत्य स्वरूप हैं। तुम्हारे यहाँ हमारे अंश से 3 जगत प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हें यश का विस्तार करेंगे। इस प्रकार उन्हें वर देकर वह तीनों देव अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से श्री दत्तात्रेय और महादेव जी के अंश से महर्षि दुर्वासा ने अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया। अंगिरा ऋषि की पत्नी श्रद्धा से सीनी वाली, कुहू, राका और अनुमति नामक 4 कन्याओं ने जन्म लिया। उनके अतिरिक्त उत्थवा जी और देवगुरु बृहस्पति नामक 2 पुत्र ने भी जन्म लिया। ऋषि पुलस्त्य की पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य, महातपस्वी श्री विश्वा नाम के 2 पुत्र हुए। अगस्त्य जी अपने दूसरे जन्म में अठराग्नि नाम से विख्यात हुए। श्री विश्वा मुनि ने अपनी पत्नी ईडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर को और अपनी दूसरी पत्नी
केशिनी से रावण कुंभ केशिनी से रावण कुंभकर्ण और भीषण को जन्म दिया। महर्षि पुलस की स्त्री गति से कर्म श्रेष्ठ वीर्यवान और सहीभू 3 पुत्र हुए। ऋषि कुतु की पत्नी क्रिया से बाल खिलादी हुए। उनके ब्रह्म तेज से 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ। निश्चित रूप से ब्रह्म तेजस्वी बाल खिलाए के यह 60,000 शिष्य अथवा अनुयायी रहे होंगे। शिष्य श्री पुत्रों के सामने ही माने जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति ऊर्जा से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरुचि, विराजा, मित्र, उलवाण, वासु, भुगान और युगमान थे। उनकी दूसरी पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती से दधीचि नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। उनका दूसरा नाम वशिराथ भी था। महाराज भृगु की पत्नी ख्याति से दत्ता और विधाता नाम के 2 पुत्र हुए और श्री नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह भगवान नारायण की परम भक्त थी। मेरु ऋषि की 2 कन्याएं याथी और नियाथी क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही थी। यज्ञाति ने मुंगड़ा को और विधाता ने प्राण नामक पुत्र को जन्म दिया था। मुंगड़ा के यह मार्कंडेय का जन्म हुआ और प्राण के यहाँ मुनिवर वेद शिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नाम के भी पुत्र थे। उनके वहाँ भगवान उसाना शुक्राचार्य का जन्म हुआ। विदुर जी इन सभी मुनिवरों ने अनेक संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विकास किया। इसका वर्णन सुनने से अनेक पापों का तत्काल नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति थी। प्रसूति ने सुंदर नेत्र वाली 16 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति ने उन में से 13 कन्याएं धर्म को, एक अंगिरा को, एक समसत पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले भगवान शंकर को दी थी। उनका नाम सती था। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिंग और मूर्ति यह धर्म की पत्नियां थी। उनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया था। क्रिया ने योग, उन्नति ने तर्पण, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षमा और हिंग लज्जा ने प्रसय विनय नामक पुत्र को जन्म दिया। मूर्ति देवी ने नारायण ऋषियों को जन्म दिया। बच्चों, जो हमारे साथ बनता है अब ये ऋषि के बच्चे थे।
जैसे हमारे साथ सुख है, दुख है, शांति है, ये पहले ऋषि के बच्चे हो चुके। जैसे लज्जा है, श्रद्धा है, भक्ति है, ये ऋषि के सारे संतान हैं जो हमारे साथ लगे हुए हैं। ये ऋषियों के पहले ये सब संतानें थी। उस समय नर नारायण के जन्म पर देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, परम पुरुष ने धर्म के घर में जन्म लेकर अपने आप को प्रकट किया है और अनेक स्वरूप व गुण प्रकट किया है। यह सभी धर्म के आचरण है जो प्रतीक रूप में संतान बनकर धरती पर अवतारित हुई हैं। हम उन परम पुरुष भगवान को नमस्कार करते हैं। विदुर जी, इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की तो नर नारायण उन्हें आशीर्वाद देकर गंधमदान पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंश नर नारायण की इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के समान ही तेजस्वी पावमाना और सूची 3 पुत्र उत्पन्न किए। वह तीनों ही हवन किए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। उन तीनों से 45 प्रकार की अग्नि उत्पन्न हुई। वैदिक ब्रह्मा यज्ञ कर्म, यह 3 पिता और 1 पितामह तथा उन 45 अग्नियों का लेकर हवन करते हैं। अग्नि सवांत, वारिष्ठ, सौम्य और अजराय ये पितर हैं। उनमें संगीनिक भी है और निरागिणिक भी है। उन सभी पितरों की पत्नी सवधा है। संगीनिक यज्ञ की अग्नि को रखने वाले गृहस्थल को कहते हैं और अरागिणिक अग्निहोत्र का त्याग करने वाले को कहते हैं। उन पितरों द्वारा सवधा से धरणी और आयुना नामक की 2 कन्याएं हुई। वह दोनों ही यज्ञ विज्ञान में पारंगत थी और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने वाली थी। महादेव जी की पत्नी सती थी। उन्हें कोई पुत्र या कन्या नहीं हुई क्योंकि सती के पिता दक्ष ने शिव के प्रति सदैव प्रतिकूल आचरण किया था। इसीलिए सती ने युवा अवस्था में ही क्रोधित होकर दक्ष के यज्ञ में अग्निदाह से अपनी जान दे दी थी, जिसका भगवान शंकर को बड़ा शोक हुआ था। भगवान शंकर सती के वियोग में उनके मृत्यु शरीर को उठाए इधर उधर भटकते रहते थे। तब विष्णु ने उनका मोह समाप्त करने के लिए सती के शरीर को अपने चक्र से काट काट कर धरती पर गिराया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।